गीता के 5वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। तो यहाँ तक विचार हुआ था जो निष्काम योगी है अर्थात कामना से रहित होकर जो कर्म करता है तो शनै शनै नष्टि की शांति को प्राप्त करता है, और कामना से जो युक्त है वो संसार के रूप बंधन में बंध जाता है। और जिसको जो ज्ञान हो गया वो जो सारे कर्मों को त्याग करके विचार पूर्वक मन से जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में वो रहता है, किंतु शरीर में रहने पर भी ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है, क्योंकि भगवान भाष्यकार जी ने बताया प्रारब्धाय समर्पिता वपु, प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा हो अथवा उसको प्राप्त किया हुआ सांख्य योगी, तो परमात्मा ना किसी का कर्ता बनता है ना किसी का कर्म भी, अथवा कर्म फल के साथ संबंध भी नहीं जोड़ता है। तो सारा जगत प्रवृत्त क्यों हो रहे? स्वभावस्तु, स्वभाव का मतलब है अज्ञान, अपनी प्रकृति है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार स्वभाव के अनुसार हर एक व्यक्ति अलग अलग कार्य में प्रवृत्त होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे बता रहे, पहले ये बताया था ये जो परमात्मा में है कर्तृत्व भोक्तृत्व और ऐश्वर्य आदि, ये दो अविद्या के द्वारा परिकल्पित है, वास्तव में है नहीं। तो उसके बाद आगे जो बताने जा रहे, जैसा कोई भक्त है सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके परमात्मा का आश्रित है, तदेका शरणापन्न है, शायद उस भक्त को पाप ग्रहण करता होगा उद्धार करने के लिए। बोलते भी ईश्वर हमारा उद्धार करेंगे, बहुत लोग हैं ईश्वर उद्धार करेंगे, ईश्वर की इच्छा। हम लोग भी बोलते हैं अरे ईश्वर क्या हमारा ठेका लिए क्या, ईश्वर की इच्छा बोलते हैं। महात्मा लोग, हमारे एक महात्मा बोलते ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा से हो हमारा कर्म है, ईश्वर कुछ नहीं करता है। आपके कर्म में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, परंतु मन के तसल्ली के लिए बोलते ईश्वर की इच्छा का। यहाँ स्पष्ट बोल रहे थे कि भगवान तो ना पुण्य लेता है ना पाप भी नहीं लेता, उसको ही बता रहे देखिए आगे के श्लोक में। परमार्थतः तो हाँ, पारमार्थिक दृष्टि से, दृष्टि अलग अलग है, आप जिस दृष्टि से देख रहे उस दृष्टि से। बाकी सारी जो दृष्टि है आविद्यक दृष्टि है आपकी, जो यथार्थ दृष्टि से यदि आप विचार करते हो तभी बता रहे। देखिए श्लोक देखिए, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
न आदत्ते। न आदत्ते मतलब ग्रहण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कस्यचित् पापम, कस्यचित् किसी का भी, शायद भक्त का तो ग्रहण करता होगा, जो भक्त नहीं है उनका तो नहीं ग्रहण करेंगे। भक्त का भाष्यकार जी बोल रहे नहीं, भक्तानां में, भक्त का भी नहीं, किसी का पाप नहीं ग्रहण करता है। अच्छा चलो, पाप तो नहीं ग्रहण कर सकता है, पुण्य तो ग्रहण करेंगे। तो बता रहे न च ये वह सुकृतम, सुकृतम बोल तो पुण्यम, पुण्य भी नहीं ग्रहण करते। कौन? विभु हो। विभु का मतलब है अंतर्यामी परमात्मा, सर्वसमर्थ, विविध रूपेणा भवति इति विभु। ना पुण्य भी लेता है ना पाप। ठीक है, वो पुण्य भी नहीं लेता है, पाप भी नहीं लेता है। ये जितना आप मगजमारी कर रहे, पूजा है, पाठ है, दान है, सब बेकार हो जाएगा। किसके लिए? ये जो कर रहे पुण्य कर्म आदि क्यों करते लोग? काय के लिए? ईश्वर तो ग्रहण करता नहीं। और दूसरा बात है, बोलते ईश्वर अनुग्रहिता है, ईश्वर अनुग्रह करता है ना, और जीव अनुग्रहित होता है। ये बात कैसा है, कैसी चलेगी? उसके लिए देखिए उत्तरार्ध में उत्तर दे रहे भगवान। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, ये सब अज्ञान से आवृत होकर सारा कार्य कर रहे हैं। तेनः जन्तवा मुह्यन्ति, जन्तवः मतलब यहाँ विशेष रूप से मनुष्य को संकेत कर रहे हैं। ऐसा तो सारे प्राणी है, क्योंकि जंतु का मतलब है जायते प्राणनादिक्रियते इति जंतु, जिसका जन्म होता है और प्राणनादि क्रिया करता है, ये जंतु। यहाँ जो जंतु शब्द से बहुवचन है, जंतु जंतु जंतवः, गुरु के समान मनुष्य को संकेत कर रहे हैं। ये अज्ञान के द्वारा मोहित हो रहे, इसलिए ये कर रहे अपने तसल्ली के लिए। ईश्वर कुछ नहीं करता है। अच्छा, ईश्वर कुछ भी नहीं करता है तो ये सारा बेकार होगा। तो कोई कह अरे ईश्वर कुछ भी नहीं करता, हम क्या करें पूजा पाठ? तो भगवान भी है ना चालाक है, डरो मत। ये जाके मैं आपको 90वें अध्याय में समाधान करेंगे। 90वें अध्याय में जाके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यः प्रयश्चते तदाहम भक्त्युपरितः अश्नामि प्रयतात्मनः। यहाँ भगवान बोल रहे मैं कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ। ठीक है, ग्रहण नहीं करता हूँ, खाता हूँ सब कुछ, ग्रहण नहीं करता हूँ, खाता हूँ, किंतु भक्तिपूर्वक। इसी को लेकर बहुत लोग आक्षेप करते हैं, भगवान क्या उटपटांग बोलते। यहाँ बोलते हैं कुछ भी नहीं ग्रहण करता, वहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो दृष्टि अलग है। यहाँ तो पारमार्थिक दृष्टि से बता रहे, निर्गुण निराकार रूप को लेके बोल रहे, और वहाँ जो बता रहे व्यावहारिक दृष्टि को लेकर, सगुण रूप को लेकर। इसलिए कोई विरोध नहीं। जैसे एक कोई भगवान कृष्ण का भक्त था, अनन्य भक्त था। उनके गुरु जी ने कहा अरे गीता पढ़ो। गीता पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गए, यहाँ तक। तो बोलते भगवान कुछ भी नहीं लेते, बेकार है, हम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, कृष्ण को नहीं मानूंगा, चलो भोले बाबा को मानूंगा। क्योंकि भगवान पुण्य भी नहीं लेता है, पाप भी नहीं लेता है, अनुग्रह भी नहीं करता। ऐसा भगवान काहे के लिए छोड़ दिया उन्होंने और भोले बाबा की पूजा करने लगे।
क्योंकि तात्पर्य नहीं समझते, भगवान किस दृष्टि से कभी क्या बोल रहे, इसलिए आगे और पीछे के लेकर विचार। यहाँ तो पारमार्थिक दृष्टि से वो छोड़ दीजिए, सुषुप्ति अवस्था में ही देख लीजिए आप, वहाँ कुछ आप कर रहे क्या? कुछ भी नहीं कर रहे। वैसे ही पारमार्थिक दृष्टि को लेके बता रहे हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इस अज्ञान को लेकर बहुत विचार किया है। क्या ये अज्ञान अभाव पदार्थ है अथवा भाव पदार्थ है? नैयायिक आदि है अभाव मानते, नई समास है, न ज्ञानम इति अज्ञानम, जो ज्ञान नहीं है ज्ञान का अभाव है। जैसा अंधकार को वे लोग तेज का अभाव मानते, अंधकार कोई अलग नहीं है, तेज का अभाव ही अंधकार मानते। वैसे ही यहाँ अज्ञान को क्या मानते हैं? ज्ञान का अभाव मानते। किंतु मान लीजिए यदि अभाव माने, जो यहाँ आगे की जो बात नहीं चलेगी, आवृतम ज्ञानम, क्या कोई अभाव किसी को ढकता है क्या? अभाव में ढकने के, आच्छादन करने की सामर्थ्य नहीं है। आच्छादन जो करता है, ढकता है, वो कौन? भाव पदार्थ। जैसा पुस्तक के ऊपर कितना अभाव पड़ा है, कहाँ ढक रहा है? तो इससे भी सिद्ध होता है अज्ञान अभाव नहीं, एक। और अज्ञान में 3 गुण माने हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभाव में कोई गुण नहीं होते। 2 हेतु। तीसरा हेतु है अभाव किसके प्रति कारण नहीं बनता है, अभाव किसी के प्रति कारण नहीं होता है, किंतु यहाँ अज्ञान को कारण माना है। मयद्दीक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, इन 3 कारणों से सिद्ध होता है अज्ञान अभाव नहीं। इसलिए वहाँ लक्षण भी किया है, भावत्वे सति अनादि अनिर्वचनीय आवरण विक्षेप शक्ति द्वयाश्रयत्वम अज्ञानत्व। भाव है, चिस्सुकाचार्य ने वहाँ बताया, भाव मतलब अभाव भिन्नत्व, अभाव से भिन्न है। भाव होते हुए अनादि भी है, 6 अनादि में अज्ञान वेग, और अनिर्वचनीय है, शब्द के द्वारा नहीं बता सकते। इसलिए वहाँ भाष्यकार जी को कहना पड़ा, सन्नापि सन्ना उभयोपि भिन्ना, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, उभयात्मिका नहीं। भिन्नापि भिन्ना, भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है, उभयात्मिका नहीं। सांग अवयव भी नहीं है, निरवयव भी नहीं, उभयात्मिका नहीं। इसलिए अनिर्वचनीय, अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति आवरण और विक्षेप शक्ति द्वय आश्रय, 2 शक्ति। ऐसा तो 3 शक्ति होनी चाहिए, तीसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति, और अध्यास का कारण है, ये अज्ञान है। उसमें बाद में किया मूल अज्ञान है, तुल अज्ञान है, कारण विद्या, लंबी चौड़ी। कार्य विद्या 4 प्रकार की होती है। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, अनित्य में नित्यत्व बुद्धि, और अपवित्र में पवित्रत्व बुद्धि, दुख में सुखत्व बुद्धि, ये कार्य विद्या। इस अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, इसलिए मोहित होते हैं। भाष्य में देखिए, न आदत्ते, भाष्यकार जी बता रहे, न चा गृह्णाति, अर्थात मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। किसको?
पापम। ठीक है, सबका तो ग्रहण नहीं करते होगे, विशेष जो आपके भक्त है उनका तो ग्रहण करते होगे। भाष्यकार जी बोल रहे भक्तश्यापि कस्यचित् पापम, भक्त का भी क्यों ना हो, उसका भी किसी पाप को भी ग्रहण नहीं करता है, किसी को भी नहीं ग्रहण करता है। तो इसलिए बोले कस्यचित् पापम ना दत्ते। चलो पाप को तो नहीं ग्रहण करते, पुण्य को तो ग्रहण करते होगे। तो बता रहे सुकृतम, सुकृत करते हैं स्वयं किया हुआ पुण्य को, तो उस पुण्य को भी भक्तैर प्रयुक्तम विभु, भक्तों के द्वारा अर्पण किया हुआ, समर्पण किया हुआ पुण्य कर्म भी नहीं लेता है परमात्मा। वो निर्लिप्त है, बिल्कुल असंग है। वो जो निर्लिप्त है, असंग है, वो कैसा ग्रहण करेंगे? नहीं ग्रहण करता। बीच में आक्षेप कर रहे, ये तो आपका भगवान गजब का भगवान है, पाप भी ग्रहण नहीं करता है, पुण्य भी नहीं करता, बेकार है ऐसा भगवान। किमर्थम तर्हि भक्तै पूजादि लक्षणम यागादि दान होमादिकम चह सुकृतम प्रयुज्यते इति आहा। तर्हि बोल तो फिर तो, किमर्थम, किमर्थम बोल तो किम प्रयोजनार्थम, किस प्रयोजन को लेकर भक्ते, जो भक्तों के द्वारा पूजा करते, निरंतर अभिषेक करते हैं, गंगा स्नान आदि सब करते रहते। तो इसलिए बोलते पूजादि लक्षणम, ये पूजादि जो जो लक्षण मतलब स्वरूप, याग है, दान है, होम आदि, ये बड़े बड़े जो पुण्य कर्म आदि है, ये जो सुकृतम प्रयुज्यते, ये पुण्य कर्म आदि क्यों करते और आपको अर्पण क्यों करते? पुण्य कर्म करते भी, आपको अर्पण भी करते, क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। अर्थात करने का हेतु क्या है, आप लेते नहीं, उसका उत्तर दे रहे। देखिए उत्तरार्थ में, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, बस यही कारण है। देखिए सारे शास्त्र को अनुसंधान करके आप देखिए, निचोड़, कोई भी शास्त्र आपको करने के लिए विधान नहीं करता है, कोई भी। क्यों? त्याग बुद्धि यदि आपके अंदर आ गई त्यागने की, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। त्यागा शांतिरनंतराल, गीता में त्यागेना अमृतत्वम अनाशो, श्रुति, त्याग के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त। किंतु आप त्याग नहीं कर सकते, त्याग करना संभव नहीं होता। इसलिए बोलते शास्त्र, चलो तुम त्याग नहीं करते हो, चलो शास्त्रीय कर्म करो। वहाँ से बुद्धि हटा के यहाँ लगा रहा है। शास्त्रीय कर्म करने के लिए शास्त्र का मकसद नहीं है। अनात्मा संसार में लगे हैं, उस जीवात्मा को हटा करके सत्कार्य में जोड़ रहे। इसीलिए यदि त्याग बुद्धि आ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि त्याग करते करते जो निर्विषय में जाके आप स्थित हो जाएंगे, वही स्वरूप है। इसलिए हम बता रहे अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आवृत है। कौन? ज्ञान। ज्ञान का अर्थ कर रहे विवेक विज्ञानम, जो आपका विवेक विज्ञान है, विचारात्मक विज्ञान है, ये अज्ञान के द्वारा आवृत है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे भगवान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। और एक तरफ से होता है ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है, यही प्रसिद्ध है ना।
ज्ञान से ही अज्ञान का नाश है। जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो रहे, क्या अज्ञान उसको आवृत करेगा? क्या संभव है? जिस अग्नि के द्वारा आपका वस्त्र जल रहे, पूरा राख हो रहे, क्या वो वस्त्र अग्नि को ढकेगा? संभव है? नहीं, विरुद्धाभास जैसे दिख रहा है। किंतु वहाँ ज्ञान का भेद करना पड़ेगा आपको। दो ज्ञान है ना आपका, एक स्वरूपात्मक ज्ञान, एक वृत्त्यात्मक ज्ञान, प्रमाणजन्य ज्ञान। स्वरूपात्मक जो ज्ञान है, जिसको साक्षी कहिए प्रत्यगात्मा, उसके साथ अज्ञान का विरोध नहीं है। उस अज्ञान को भी वही सत्ता दे रहे, अज्ञान को वही प्रकाशित कर रहे। जो जिसको रक्षा करने वाला, जो जिसको आश्रय देने वाला, क्या उसको नष्ट करेगा? रक्षक कभी भक्षक नहीं बन सकता। तो कौन सा ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है? वृत्त्यात्मक ज्ञान, जिसको ये कहा है ना, ब्रह्माकार वृत्ति बता दिया, अखंडाकार वृत्ति कहा दिया। प्रमाणजन्य अखंडाकार वृत्ति ही नाश करता है। इसलिए अज्ञान के साथ विरोध किसका है? प्रमाण का, प्रमाणजन्य वृत्ति का, उसको लेना, वो नष्ट करता। इसलिए कोई विरोध नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं विवेक विज्ञानम, जो जीव के अंदर जो विचारात्मक बुद्धि है, विचारात्मक ज्ञान है, ये क्या हुआ? अज्ञान के द्वारा ढक गया। इसलिए वो विचार नहीं कर सकता है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा जन्म हुआ है या मैं परिचिन्न हूँ अथवा अपरिचिन्न हूँ। ये अविवेक के द्वारा सारा भूल जाता है, उसको ढक देता है। तेनः मुह्यन्ते, तेन बोल तो उससे, विवेक बुद्धि ही आपकी समाप्त हो गई, तो विचार कहाँ से करेंगे? तो उससे वो मोहित हो जाता है। करोमि कारयामि भोक्षे भोजयामि इति एवं मोहम गच्छन्ते। मोहित होने के बाद जो अविवेकी संसारी जीव, वो बोलता है मैं करता हूँ अथवा मैं कराता हूँ, मैं पूजा खूब करता हूँ, मैं कराता हूँ, और मैं खाता हूँ और खिलाता हूँ मेरा आराध्य को, और लोगों को खिलाता हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं ये सारा है। इति एवं मोहम गच्छन्ति, इस प्रकार का जो व्यवहार है मैं करके मोह को प्राप्त होते रहता है। उसका मूल कारण है विचारात्मक बुद्धि है, अविवेक बुद्धि के द्वारा ढक गए, उससे ये करता है, भगवान कुछ नहीं करता है। तो ये बता दिया। अच्छा, ये जो आपने बता दिया, ये अज्ञान कैसा है? अनादि। तो अनादि अज्ञान जो है, उसके द्वारा ये जो ज्ञान है आच्छादित हो गया। तो आच्छादित होकर वो मोह से ग्रसित है। तो मोह कभी भी निवृत्त नहीं होना चाहिए, और संसार से उसकी निवृत्ति नहीं होना चाहिए। अनादि है ना, अनादि अज्ञान के द्वारा ज्ञान यदि आच्छादित है, तो अज्ञान यदि निवृत्त नहीं हुआ, मोह निवृत्त नहीं होगा। मोह यदि निवृत्त ना हो तो संसार से निवृत्त नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं होगी। ऐसा शंका होने पर उसको समाधान कर रहे 16वें श्लोक में देखें, उसका समाधान है। 16वां श्लोक देखिए। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन,
ज्ञाने न बोल तो आत्मा विषयक विवेक ज्ञान के द्वारा, आत्मा विषयक जो विवेक ज्ञान के द्वारा। तू बोल तो परंतु, परंतु परंतु इसलिए बोल रहे परंतु शब्द, अज्ञान अनादि है और अनादि अज्ञान के द्वारा विवेक ज्ञान आच्छादित है, परंतु अनादि होने पर भी वो अनंत नहीं है। अनादि है किंतु अनंत नहीं है। अनादि किसको कहते? जिसका प्राग भाव नहीं है वो अनादि, जिसका प्राग भाव अभाव होता है वो अनादि। किंतु शब्द के द्वारा ये दिखा रहे वो अनंत नहीं। ज्ञानेनः, ज्ञान शब्द से लेना आत्मा विषयक विवेक ज्ञान। तद अज्ञानम, तद का मतलब आत्मा को आच्छादित करने वाला, आत्मा को ढकने वाला वो अज्ञान। येषाम नाशितम, येषाम बोल तो विचारका नाम, जिन साधक है जो विचारक है, जिनका नाशितः अर्थात नष्ट कर गया है। क्या? आत्मनः ज्ञानेन, आत्मना ज्ञानेन के साथ जोड़ दीजिए। नाशितम आत्मनः, वो ज्ञान के साथ संबंध उसका। तो आत्मनः ज्ञानेन येषाम तदज्ञानम नाशिता, आत्म विषयक विवेक ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को आच्छादित करने वाला वो अज्ञान है, जिनका नष्ट कर गया था, नष्ट हो गया है। ऐसे लोग, येषाम नाशिता तेषाम आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति, अर्थात आदित्य के समान, सूर्य के भांति वो जो ज्ञान है उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता है। ऐसा जो ज्ञान है, जैसा सूर्य सारा जगत को प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही आदित्य के समान ये जो ज्ञान उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित, मतलब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कारण बनता है वो ज्ञान। अथवा एक दूसरा भी एक अर्थ है, भाष्यकार करेंगे वो। तो ये बोले तेषाम आदित्यवद ज्ञानम तत्परम, तत्परम बोल तो उस परमात्मा तत्व को, तत्वमसि वाक्य में आया हुआ जो तत्पद का लक्ष्य लेना। तत्परम का मतलब है छांदोग्य उपनिषद में 6वें अध्याय में जो तत्वमसि आया है, उस तत्व का लक्ष्य को लेना, वाच्य को नहीं। अर्थात उस परब्रह्मा परमात्मा को प्रकाशयति, वो प्रकाशित करता है। कौन? वो ज्ञान। यहाँ प्रकाशित है मतलब साक्षात कराता है। अभी तक साक्षात्कार नहीं हो रहा था ना, यद्यपि वो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्मा है। बृहदारण्यक में बता रहे अज्ञान के कारण परोक्ष जैसा हो रहा है, परोक्ष नहीं। और अज्ञान नष्ट होने से वो ज्ञान कारण बन गए, इसलिए वो साक्षात्कार करवाता है। यहाँ प्रकाशित का मतलब ऐसा नहीं ज्ञान उसको प्रकाशित कर रहे हैं, इसका मतलब आपको परमात्मा क्या है? जड़ है, ये सिद्ध हो जाएगा। सारा जगत को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य प्रकाशक हो गया, जगत क्या हो गया? प्रकाश्य। वैसे ही ज्ञान आपका प्रकाशक हो गया, परमात्मा क्या हो गया? प्रकाश्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्रकाशयति का मतलब है साक्षात करता है, अनुभव करता है, ये तात्पर्य। भाष्य में देखिए, ज्ञानेन तु, तू बोल तो परंतु,
येनः अज्ञानेनः आवृतमः मुह्यन्ति जन्तवः। जिस अज्ञान के द्वारा, पीछे जो बताया था अनादि जो अनिर्वचनीय अज्ञान, आवृतः उससे आच्छादित, कौन? जन्तवः। मुह्यन्ते जिस जो अनादि अज्ञान के द्वारा आच्छादित हुआ जीव मोहित होते हैं, पीछे बताया था। तो तद अज्ञानम, वो जो अज्ञान, ज्ञानेन नाशिता, ज्ञान के द्वारा क्या हो गया? नष्ट हो गया। येषाम का अर्थ कर रहा है येषाम जंतूनाम, जिन जीवों का, जिन साधकों का। तो निचोड़ के अर्थ ये हुआ, ये जो जीव के अंदर पड़ा हुआ जो अज्ञान है और ज्ञान को आच्छादित करता है, वो जो अज्ञान है आत्म विषयक ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। ये शाम बोल तो जिन जीवों का। विवेक ज्ञानेन आत्म विषयेण नाशितम, वो अज्ञान किससे नष्ट हुआ? विवेक ज्ञानेन आत्म विषयेण, आत्म विषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट हुआ। विवेक का मतलब ये दो पहले सम्मिश्रित था, इसी का नाम है चिद और अचित ग्रंथि। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, मुंडक में आया है ना। वो ग्रंथि मतलब ये है चिद और अचित, जड़ और चेतन की जो ग्रंथि के कारण, ग्रंथि रिवा ग्रंथि, ग्रंथि नहीं, जैसा बाहर गांठ लगाते हैं ना किसी वस्तु को बांधने के लिए, वैसी गांठ नहीं है। वैसी हो तो अच्छी बात है। बाहर जो लगाते हैं गाय को बांधने के लिए अथवा पशु को, वो गांठ तो खोल सकते आप। वैसी यदि गांठ यदि होता तो जीवित व्यक्ति को अग्नि में डाल दीजिए, उसके साथ वो गांठ भी क्या होगा? जल जाएगी। किंतु ये ऐसी गांठ नहीं है। इसको जलाने के लिए भौतिक अग्नि काम नहीं आती, एक ही अग्नि है, वो अग्नि है ज्ञान अग्नि। तो उसको बता रहे हैं। तो इसलिए आत्मा विषयक विवेक ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। तो ये बता रहा, आत्मा विषयेण नाशितम आत्मनो भवति, अतः आत्मा का होता है विवेक। तेषाम, येषाम नाशिता तेषाम, वहाँ लेना, जिनका जो अविवेक ज्ञान नष्ट हुआ, तेषाम। आदित्यवद, अतः सूर्य के समान, उसका अर्थ कर रहा है। यतः आदित्यः समस्तं रूपजातं अवभासयति तद्वत्, जैसा सूर्य भगवान है, संपूर्ण जो जितने भी वस्तु है, रूपजातं बोल तो जिन जिन वस्तु में रूप है, क्योंकि अरूप पदार्थ को प्रकाशित नहीं कर सकते, वायु को नहीं कर सकते। जिन पदार्थ में रूप है, इसलिए बोले रूपजातम बोल रहे, जो रूप से युक्त है उनको प्रकाशित कर देता है। कौन? सूर्य। वैसे ही तद्वत् ज्ञेयं वस्तु सर्वं प्रकाशयति, वैसे ही ये ज्ञान है समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित कर देता है। जैसा आदित्य है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये जो ज्ञान है समस्त ज्ञेय पदार्थों को, वस्तुओं को प्रकाशित करता था, सत्ता देता है। देखिए वहाँ प्रकाशित जैसा नहीं लेना। यहाँ आदित्य जो प्रकाशित कर रहे किसको? रूपवान पदार्थों को,
क्योंकि आदित्य में भी रूप है, इसलिए रूपवान पदार्थ को प्रकाशित कर रहा है। वैसा नहीं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा है निरूप तत्व है, निर्गुण तत्व है, इसलिए यहाँ वैसा मतलब सत्य रूप से प्रकाशित करता है। सभी देखिए, प्रत्येक वस्तु में ये 5 चीज रहते हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामयति पंचकम। सरस्वती रहस्योपनिषद में बता दिया है। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम इति पंचकम, ये 5 है। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, ये 3 है, ब्रह्म रूप है। अथवा विचार सागर में बताया ना, अस्ति भाति प्रियारूप सिंधु में, ये सिंधु है, और नाम रूप क्या है, जहाज जैसे चलते। देखिए सभी में घटो अस्थि, घटो भाति और घटो प्रिया, ये 3 में 2 सभी में रहेगा, किंतु एक न्यग भाव होता है। आनंद अंश है ना, वो दब जाता है। जैसा सर्पो अस्ति, सांप है, सांप भान हो रहा है, सांप प्रिय नहीं। विष है, विष भान हो रहा है, विष प्रिय नहीं। आनंद अंश आच्छादित होता है। इसलिए 3 अंश अपरिवर्तन है। कौन? अस्ति भाति प्रिया, नाम रूप परिवर्तन होता है। इसलिए हम बता रहे, यहाँ प्रकाशित करता मतलब है अस्ति भाति प्रिय रूप से सबको प्रकाशित कर रहे, भान हो रहा है, ये प्रकाश लेना, वो अपरिवर्तन है। आगे जो बता रहे, यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, ऊपर जो कहा दिया था ना अंतिम श्लोक में तत्परम करके, उसके साथ संबंध। यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, यत् परम तत्परम, अर्थात जो ज्ञान से प्रकाशित हो रहे जो परतत्व है। देखिए यत् और तत् का नित्य संबंध होता है, इसलिए यहाँ यत् परम प्रयोग कर रहे हैं ना, उसका ऊपर में जो तत् आया है उसके साथ संबंध करना। मतलब ज्ञान प्रकाशितम यत् परम तत्वम, जो परतत्व है, जो तत्परम, उसमें बुद्धि रखनी चाहिए। आगे बता रहे, ऊपर श्लोक में बताया हुआ जो तत्व है उसमें बुद्धि रखनी चाहिए। इसके द्वारा भगवान विद्या परिपाक के जो अंतरंग साधन है इसको भी संकेत कर रहे हैं। विद्या परिपाक के जो अंतरंग साधन उसको भी यहाँ संकेत कर रहे हैं। श्लोक देखिए 17वां। तद्बुद्ध्या तदात्मान तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तो तद्बुद्ध्या, तद्बुद्ध्या बोलता उस परमात्मा तत्व में ही जिसकी बुद्धि है, उसे अतिरिक्त नहीं है, अनात्मा पदार्थ नहीं है, संसार में नहीं है, उस परमात्मा में ही बुद्धि है जिसके, ऐसा तद्बुद्ध्या। तदात्मानः अर्थात परब्रह्मा ही जिसका आत्मा है, अनात्मा पदार्थ आत्मा नहीं। तदात्मान तन्निष्ठः अर्थात उस ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है, दृढ़, अर्थात तत्परता, अथवा शब्दांतर में यदि कहना हो उसको अभिनिवेश, ब्रह्म में ही अभिनिवेश है, तो तत्परायण, तन्निष्ठा। और तत्परायण, तत् बोल तो परब्रह्मा ही परायण आश्रय है जिसका,
अर्थात वही परम गति है और कोई नहीं। तत्परायण बोल तो वही पारायण है, आश्रय, अतः परम गति। ऐसे जो है इस प्रकार जिनकी बुद्धि हो गई, गच्छन्ति ही पुनरावृत्तिम, अपपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, जहाँ गमनागमनादि से रहित, जहाँ पुनरावृत्ति नहीं है, ऐसे पद को गच्छन्ति बोल तो प्राप्त होते हैं। कौन? ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान के द्वारा जो कल्मष है, अविद्या है, जिसने अच्छे प्रकार से धो लिया, धोना मतलब नष्ट करना, कहने का मतलब है अज्ञान को समाप्त कर दिया जिसने। देखिए अज्ञान ऐसा एकाएक समाप्त नहीं होता है। अज्ञान की 3 कार्य माना है, अथवा अज्ञान को आप 3 दृष्टि से देखते हैं। एक तो अज्ञान को हम पारमार्थिक माना है, सत्य माना है, तभी व्यवहार कर रहे हैं ना सब, ये एक। दूसरा है उस अज्ञान के द्वारा ही सारा कार्य भी हो रहे। तीसरा है एक प्रातिभाषिक, इसलिए वहाँ बता दिया है शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूपम, कार्यक्षमं नश्यति चापरोक्षात्, प्रारब्धनाशात् प्रतिभासनाशा, एवं त्रिधा नश्यति चात्म माया। आत्मा की जो माया है और आत्मा में पड़ा हुआ जो अज्ञान है, ये तीनों से नष्ट होता है। शास्त्रेण नश्येत, शास्त्र आप श्रवण कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या नष्ट होता है? परमार्थ रूपम, परमार्थ रूपम शास्त्रेण नश्येत। तो शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूपम। माया को परमार्थिक माना है क्या? नहीं। संसार को सत्य माना है क्या? नहीं माना है। ये सत्यत्व किससे नष्ट होगा? शास्त्रेण। तो इसलिए बोला शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूपम। तो शास्त्र के द्वारा जो पारमार्थिक तो नष्ट हो गया, कार्यक्षमम नश्यति चापरोक्षात्। उस माया को लेकर जो सारा जो कार्य हो रहे वो तभी नष्ट होगा अपरोक्ष से। उस आत्म तत्व का अपरोक्ष हो गया तभी कार्यक्षमत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए वहाँ बताया कार्यक्षमम नश्यति चापरोक्षात्। तो भी शरीर तो प्रतीत हो रहा है क्या? नहीं। जगत को अपने मिथ्या भी मान लिया, व्यवहार सब कुछ छोड़ दिया, शरीर यात्रा कर रहे, तो शरीर तो रहेगा, वो कार्य हो रहा है प्रातीतिक। वो किससे नष्ट होता है? प्रारब्ध नाशात प्रतिभासनाशा। ये शरीर प्रतीति हो रहे वो तभी नष्ट हो गए। ये भी माया का कार्य है। पूरी माया नष्ट नहीं हुई आपकी, सारे नष्ट हो गए, थोड़ी सी बची है। वो कभी प्रारब्ध नाशात प्रतिभासनाशा। प्रारब्ध का नाश होने से ये जो प्रतीति हो रही है शरीर आदि वो भी नष्ट होगा, बचा किचा भी समाप्त होगा। इस प्रकार एवं त्रिधा नश्यति चात्म माया। ये जो आत्मा की माया है, आत्मा में पड़ा हुआ जो अज्ञान है, 3 प्रकार से नष्ट। शास्त्र के द्वारा पारमार्थिक नष्ट होता है, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा कार्यक्षमता समाप्त होती है, और प्रारब्ध के द्वारा आपका प्रारब्ध समाप्त होने से प्रतीति भी समाप्त होती। अवशिष्ट लेशा विद्या, उसको कहिए लेशा विद्या। इस प्रकार निर्दोष कल्मष। भाष्य में देखिए, हाँ परोक्ष। शास्त्रीय बोल तो परोक्ष ज्ञान से आपके पारमार्थिकत्व समाप्त हो गया, अपरोक्ष के द्वारा कार्यक्षमता समाप्त हो गई।
और प्रारब्ध के द्वारा जो प्रतीति हो रहा है लेशा विद्या, वो भी समाप्त हो जाती। तस्मिन, देखिए तद्बुद्धि का अर्थ कर रहा है, तस्मिन गतः बुद्धि एषाम ते। तस्मिन कस्मिन, तस्मिन परमात्मनि, ऊपर जो है ना तत्परम कहा दिया था, उस परमार्थ तत्व में, यथार्थ तत्व में, आत्म तत्व में जिनकी बुद्धि पहुंच गया था, टिक गई, उसको कहते हैं तद्बुद्धि, अर्थात सांसारिक बुद्धि नहीं है। तदात्मन का अर्थ कर देखिए, तदेव परम ब्रह्म आत्मा एषाम, सब बहुरी समास है। तदेव, वह परब्रह्मा ही जिसका आत्मा है उसको बोलते तदात्मा, तदात्मा। तन्निष्ठा, उसका अर्थ करेंगे, निष्ठा का अर्थ करे अभिनिवेश, परमात्मा में ही अभिनिवेश। जैसा यहाँ अज्ञानी है ना, शरीर को लेके मैं मरने वाला हूँ अभिनिवेश करता है, वहाँ केवल परमात्मा में ही अभिनिवेश है, इसलिए अभिनिवेश अर्थ कर रहे हैं। तात्पर्यम सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम येषां ते तन्निष्ठः। तात्पर्य बोल तो तत्परता, केवल ब्रह्म परता है, केवल ब्रह्मनिष्ठ ही है। तो तात्पर्य हम सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को, जितने भी कर्म नित्या नैमित्तिक काम्यादि समस्त कर्मों को सन्निश्चय बोल तो त्याग करके ब्रह्मणि एवः, अतः उस आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अवस्थान बोल तो येषाम, जिनकी स्थिति है उसको बोलते तन्निष्ठः, अर्थात उस ब्रह्म में ही अभिनिवेश है। और तत्परायण का अर्थ कर रहे देखिए, तत्परायणा च तदेव परम अयनम परः गति येषां भवति। तत्शब्द से लेना वो परब्रह्म, परब्रह्मा ही येषां बोल तो जिनका, परम अयनम बोल तो आश्रय, परम अयनम, अयनम कहते आश्रय, अर्थात परम गति, उत्कृष्ट गति। येषां भवति ते तत्परायणः, अर्थात केवल परब्रह्म परमात्मा ही एक आश्रय, एक परम गति है, ऐसा जो है उसको कहते हैं तत्परायण। केवल आत्मरतय इत्यर्थ, निचोड़ अर्थ कर रहे हैं, केवल आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मरते, आत्मक्रीड़ा, शास्त्र में बता दिए, वो आत्मा में ही रति करता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, बाहर नहीं इत्यर्थ। येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनः अज्ञानम ते। कौन गच्छन्ति? येषां, जिनके, ज्ञानेन नाशिताम, ज्ञान के द्वारा, अर्थात आत्मा विषयक विवेक ज्ञान, पीछे बताया था, उसके द्वारा नाशितम, क्या नाशितम? आत्मनः अज्ञानम, अर्थात स्वयं का जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया। ते गच्छन्ति, न तो सर्वे, वही लोग जाते हैं और नहीं। एवं विदः, एवं विद बोल तो इस प्रकार, ऊपर जो बताए थे ऐसे लोग। अपुनरावृत्तिम, कहाँ जाते हैं? अपुनरावृत्तिम, उसी का अर्थ कर रहे। अपुनर्देह संबंधम, अर्थात पुनः ये देहादि संबंध से रहित होते, उसके साथ संबंध नहीं रखते, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर से परे हो जाते। ज्ञान निर्दूत कल्मषः, उसी का अर्थ कर रहे। ये तो तेना ज्ञानेन निर्धूत मतलब नाशिता। ये तो तेना बोल तो ऊपर जो बताया था आत्मा विषयक ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा
निर्धूतः बोल तो नाशितः, जिस प्रकार कपड़े को धोया जाता है उसी प्रकार उस ज्ञान के द्वारा नष्ट किया है। कौन? कल्मषः, कल्मष बोल तो पापादि दोष, पापादि संसार कारण दोष भाष्यकार बता रहे। इसी को ही कल्मष कहते अथवा क्लेश कहते, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि ये सारे ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए। ते ज्ञान निर्धूत कल्मषायतयः, ऐसे जो ज्ञान निर्धूत कल्मषा सन्यासी है वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, बाकी नहीं वे प्राप्त करते, सभी नहीं। तो कहने का तात्पर्य जिसने आत्मविषयक ज्ञान के द्वारा संसार का कारणभूत अज्ञान और अज्ञान का कार्य को पूर्ण रूप से धो लिया, नष्ट किया, वे संसार के चक्कर से परे हो जाते, दोबारा नहीं आते। आगे के विचार आगे करेंगे। ओम